I don't want to lose my dignity in my eyes by dancing in a wedding where people are standing with a glass of alcohol. Please cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in a film together. इसी इवेंट पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जाएं और ड्रामा ना बने उसके बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक तरफ तो इस साल की सबसे बड़ी शादी यानी कि उदयपुर की अल्ट्रा लग्जरी वेडिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह का डांस पूरे इंटरनेट पर फेवरेट गॉसिप बन चुका है और जिसके बाद उन्हें रणबीर कपूर से कंपेयर किया जाने लगता है, देख कि कैसे रणबीर कपूर कितने ज्यादा डिग्निफाइड हैं क्योंकि उन्होंने वेडिंग में जाकर डांस नहीं किया, और कैसे रणवीर सिंह अपनी ही इमेज की धज्जियां उड़ा रहे हैं बाय परफॉर्मिंग देयर। और अगर ये सब कम पड़ गया था तो दीपिका का एक छोटा सा इंस्टाग्राम लाइक करना उनके वियर्ड ऑब्सेशन विद रणबीर कपूर की पूरी टाइमलाइन को ही एक्टिवेट कर देता है। तो ये पूरे ड्रामे के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सो रिसेंटली उदयपुर में एक हाई प्रोफाइल वेडिंग हुई थी जहाँ पर पैसा, पावर, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब कुछ एक ही स्टेज पर था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी का फंक्शन नहीं हो रहा है बल्कि कोई वर्ल्ड लेवल इवेंट हो रहा है, या फिर कुछ लोगों ने तो इसे इंटरनेशनल अवार्ड शो का ही टैग दे दिया, जहाँ पर न सिर्फ बॉलीवुड की कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने परफॉर्म किया बल्कि हॉलीवुड से भी काफी वेल नोन फेसेस आए थे। बट इस पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट स्पेशली सोशल मीडिया पर किसी पर रही तो वो थे रणवीर सिंह, जिनकी परफॉर्मेंस के कुछ क्लिप्स का वायरल होना था और बस उन्हें काफी सारी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। अब देखो रणवीर अपने एज यूजुअल हाई एनर्जी मोड में थे, स्टेज पर डांस, गेस्ट को पुल करना, फ्लोर पर बैठकर स्टेप्स को करना, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उन्हीं के क्लिप सर्कुलेट हो रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अलावा किसी भी बॉलीवुड फिगर ने या फिर पॉपुलर पर्सनालिटी ने वहाँ पर परफॉर्म ना किया हो। आई मीन फ्रॉम माधुरी दीक्षित टू कृति सैनन, जानवी कपूर, काफी सारे लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया था, इनफैक्ट नोरा फतेही ने भी। बट सिर्फ रणवीर के क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल हुए, बट उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा था। मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि लग्जरी वेडिंग सब इतनी पब्लिक हो चुकी हैं कि स्टार्स की जो लार्जर देन लाइफ इमेज होती है वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती जा रही है। और नेचुरली जब किसी एक्टर की 200 to 300 करोड़ की फिल्म आने वाली होती है तो बस ऑडियंस के परसेप्शन के बारे में डिबेट होनी शुरू हो जाती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि रणवीर के यहाँ पर वो एक्स्ट्रा एनर्जी मूव्स को कॉल आउट किया जा रहा है, मतलब लोगों ने वो तो पहले पास्ट में काफी बार देखा है, बट यहाँ पर ना लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा जैसा करते हैं अभी उससे ज्यादा ही ओवरडू कर रहे हैं, जिसके बाद वो मीम्स वगैरह बनने लग गए। और सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जाने लगा था ना वो रणबीर कपूर के साथ किया जा रहा था और शायद इस वजह से ट्रोलिंग ज्यादा भी हो रही थी। मतलब रणबीर कपूर का ना एक पुराना वीडियो सर्कुलेट होने लगा था जहाँ पर उन्होंने बात की थी कि कैसे वेडिंग्स में डांस करना उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, एंड ही ऑल्सो एडिड कि वो पर्सनली नहीं चाहते कि वो पैसे के लिए किसी भी प्राइवेट वेडिंग में जाएं और डांस करें ना। उनकी ये जो क्लिप है वो एक डिकेड ओल्ड इंटरव्यू से है, तो ये क्लिप बहुत वायरल हो गई जिससे तुरंत से ना कनेक्ट किया जाने लगा रणवीर सिंह से। और फिर क्या था, एक सेक्शन ऑफ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया रणवीर सिंह को कि वो कभी भी रणबीर कपूर की लेगेसी को मैच नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ लोग और भी थे जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि कैसे अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि रणबीर कपूर ने ये चीज को मेंटेन किया है और किसी भी प्राइवेट फंक्शन में जाकर उन्होंने डांस नहीं किया तो ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि लोगों ने ना यहाँ तुरंत से अंबानी वेडिंग का रेफरेंस दे दिया और वहाँ से रणबीर का स्टेज पर परफॉर्म करते हुए और वैसे भी फंक्शंस में पार्ट लेते टाइम परफॉर्म करते हुए कुछ वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वैल्यूज वर्सेस रियलिटी पर डिबेट ही होने लग गया। मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद रणबीर जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि इंडस्ट्री में सब लोग परफॉर्म करते हैं और कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो ऐसे हिपोक्रेटिकल टैग्स को देना बिल्कुल गलत है। और रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के बीच में ऐसी कंट्रोवर्सीज टाइम एंड अगेन होती रहती हैं। एंड अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो ये वेडिंग के परफॉर्मेंसेज अभी इंडस्ट्री में काफी कैजुअल हो चुके हैं, मतलब एक लॉन्ग टाइम ट्रेडिशन भी रहा है। और आई गेस ये पॉइंट भी हाईलाइट करना पड़ेगा कि कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है, कोई आउटसाइडर बैकग्राउंड से आता है, तो सबके रीजंस भी अलग होते हैं और मेन पॉइंट ये है कि सबका थॉट प्रोसेस भी अलग होता है। आई मीन अगर रणबीर को डांस करना नहीं पसंद ऐसे प्राइवेट फंक्शंस में जाकर तो ये उनका थॉट प्रोसेस है, विच इज ऑल्सो वेरी मच ओके। और अगर रणवीर सिंह को ऐसे जाकर परफॉर्म करना पसंद है तो वो भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सी रणबीर कपूर के वो स्टेटमेंट के बाद जो उनकी हिपोक्रेसी को लोग एक्सपोज कर रहे हैं बाय शेयरिंग अंबानी फैमिलीज वेडिंग वीडियो, तो उसके बाद उनकी फैंस की साइड से डिफेंड करते हुए ये बोला जा रहा है कि क्योंकि अंबानी फ्रेंड है रणबीर कपूर के साथ और अपने फ्रेंड की शादी में डांस करना और ऐसे प्राइवेट फंक्शंस में परफॉर्म करने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। बट अगेन यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा था रणवीर सिंह को लेकर इज दैट कि उनकी अपकमिंग मूवी आने वाली है जो काफी ह्यूज होने वाली
है उनके लिए, तो उस टाइम पर उनके ऐसे क्लिप्स का वायरल होना, उसके बाद कंट्रोवर्सी का क्रिएट होना उनके लिए एक रॉन्ग परसेप्शन जरूर बना सकता है। अब बात हो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की और दीपिका के बारे में कोई बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपिका पादुकोण ने एक रील को लाइक कर दिया है, ऐसा वहाँ पर क्या बोला जा रहा था। इसके बाद दीपिका को हेट तो मिल ही रहा है, साथ साथ उनके वियर्ड ऑब्सेशन विद रणबीर कपूर को लेकर क्यों उन्हें दोबारा से पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो देखो, इंस्टाग्राम पर ना एक रील बनाई थी किसी ने, जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि रणबीर और दीपिका दोनों को एक रोम कॉम मूवी में दोबारा से कास्ट करना चाहिए। तो ट्विस्ट तब आता है जब लोगों ने ये नोटिस किया कि इस रील को दीपिका ने लाइक किया हुआ है। इसके बाद इंटरनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ओपिनियंस में डिवाइड हो गया। जैसे एक सेक्शन का तो ये मानना था कि रील ही तो लाइक की है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। वहीं दूसरे सेक्शन का ये मानना था कि नहीं, अब ये एक पैटर्न सा लगता है। मतलब कई बार ये चीज नोटिस की गई है कि रणबीर के बारे में अगर कोई भी चीज होती है तो दीपिका की साइड से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। जिसके बाद दीपिका को ट्रोल किया जाने लगा कि वो अपने एक्स एरा से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। अब देखो, इंटरनेट ने जब ये रील देखी ना तो नेचुरली उन्हें थोड़े पुराने इंटरव्यूज भी याद आ गए, जहाँ पर ऐसे काफी मोमेंट्स को कैप्चर किया गया है वेयर इट वाज क्लियरली सीन कि ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ का जैसा रिएक्शन रहा है टुवर्ड्स रणबीर कपूर, वैसा दीपिका का नहीं रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स इतना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप था और एंड में जाकर ये बोल देना कि पेरेंट्स नहीं मान रहे इसलिए इसे ब्रेक ऑफ करना पड़ रहा है, इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। इस वजह से विजिबली कटरीना और रणबीर का बॉन्ड इंटरव्यूज में पोस्ट देयर ब्रेकअप काफी ऑड दिखता था। बट अगर आप ब्रेकअप के बाद दीपिका के कुछ इंटरव्यूज देखोगे, एक्सेप्ट दैट ऑफ कॉफी विद करण, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने काफी एक्सट्रीम बोल दिया था। मतलब उसके बाद से तो खैर रणबीर की इमेज एक प्ले बॉय टाइप की क्रिएट ही हो गई थी। बट आई गेस जब से वो मूवी ये जवानी है दीवानी रिलीज हुई, उसके बाद से लोगों ने एक विजिबल चेंज ऑब्जर्व किया है दीपिका में कि कैसे वो स्लाइटली और ज्यादा पोलाइट होती जा रही है रणबीर की साइड। एंड पोलाइट इन द सेंस कि उनके जेस्चर्स कभी कभी थोड़े क्वेश्चनेबल भी लगते हैं। अब देखो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों का सोशल मीडिया पर बना हुआ परसेप्शन है, जो भी उन्होंने वीडियोस वगैरह सर्टेन देखे हैं इन दोनों के। बट यहाँ पर भी एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल बॉन्ड मेंटेन रखा है अपने ब्रेकअप के बाद भी। तो अगर उन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को पसंद आती है और वो ऐसी डिमांड करते हैं कि दोनों को एक रोम कॉम मूवी में कास्ट किया जाना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसी इसके बाद ना एक और कमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब ये कितना ऑथेंटिक है ये तो नहीं कहा जा सकता, बट ऑफ कोर्स नयनदीप की आईडी यहाँ पर मेंशन्ड है, आपको पता होगा वो जर्नलिस्ट है और ये सारी न्यूज को ही कवर करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यही कमेंट कर रखा है कि कैसे ये चीज होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि रणबीर कपूर रिवाइव कर रहे हैं आरके बैनर को विद दिस रोम कॉम, जहाँ पर दीपिका पादुकोण फीचर होने वाली है। एंड देखो, दीपिका वाला टॉपिक थोड़ा सा डिबेटेबल तब भी है, बट अगर आप रणबीर और रणवीर का कंपैरिजन देखो ना, जो हर साल किसी न किसी रीजन की वजह से होता ही रहता है, बट अभी जिस चीज को लेकर हो रहा है वो थोड़ा सा और जरूर है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को जो ये हेट मिल रहा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हाइप द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।